जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम प्रमोद कश्यप है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्वतंत्रता सेनानी, क्रांतिकारी, देशभक्त, समाज सुधारक, धर्मनिरपेक्ष और नियतिवाद से कर्मवाद की ओर जाने वाले क्रांतिकारी भगत सिंह जी के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं इनके बचपन की कुछ घटनाओं को। इनका जन्म लालपुर पंजाब में हुआ था, जो अभी पाकिस्तान में है। और इनके पिताजी सरदार किशन बहादुर जो थे वो क्या थे, किसान थे। साथ में ही इनके परिवार से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो स्वतंत्रता सेनानी में भाग लिए थे और इनको भी बचपन से ही उनकी तरह बनने की इच्छा थी। एक यहाँ पे इंसिडेंट आता है, जब इनके पिताजी आम के पौधा को लगा रहे थे तो उस समय भगत सिंह बहुत ही कम उम्र के थे। तो वो अपने पिताजी से पूछते हैं कि आप इन पौधा को क्यों लगा रहे हैं। तो एक उनके पास क्यूरियोसिटी आता है, तो उनके पिताजी बोलते हैं कि इस पौधा से बहुत सारे आम के फल आएंगे। तो वो क्या करते हैं, अपने घर में से बंदूक ले आते हैं और उसको भी आम के पौधा की तरह लगाने लगते हैं। उनके पिताजी अब उनसे पूछते हैं कि भगत, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। भगत सिंह बताते हैं कि इससे क्या होगा, बहुत सारे हथियार उत्पन्न होंगे जिससे वो क्या कर सकते हैं, अंग्रेजों से लड़ सकते हैं। यह दिखाता है कि वह कितना ज़्यादा देश के प्रति समर्पित होने की उनमें भावना थी और बचपन से वो चाहते थे कि जो अंग्रेज है, जो भारतीयों पर जुल्म कर रहे हैं, उनसे भारतीयों को छुटकारा मिल सके और इसके लिए वो खुद को समर्पित भी कर रहे थे। ये थी इनके एकदम चाइल्डहुड की इंसिडेंट। अब आते हैं एक इंसिडेंट 13 अप्रैल 1919 की। बैसाखी का दिन रहता है और वहाँ पे क्या होता है कि जलियांवाला बाग में जनरल डायर के रिकमेंडेशन के कहने पर क्या होता है कि जो भी वहाँ पे लोग होते हैं उन पे अंधाधुंध फायरिंग किया जाता है। यह नहीं देखा जाता है कि वहाँ पे कितने बच्चे हैं, कितने महिलाएं हैं, सब पर अंधाधुंध फायरिंग किया गया। जब यह बात भगत सिंह जी को पता चलता है तब वो क्या करते हैं, उस घटनास्थल पर जाते हैं और खून से सनी हुई मिट्टी को उस बोतल में भर लेते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं कि देश की आज़ादी में मेरी भी एक अहम भूमिका होगी और मेरा जो जीवन होगा वो भारत माता के प्रति समर्पित होगा। उसके बाद क्या होता है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चलाया जाता है महात्मा गांधी जी के द्वारा। उस समय क्या होता है कि महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा मानते हैं और इनके इस निर्णय पे भगत सिंह जी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उत्साहपूर्वक क्या करते हैं, लोगों का जो भी विदेशी सामान वस्तु उसको जलाने में, लोगों को जागरूक करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। लेकिन चौरी चौरा हत्याकांड के बाद जब गांधी जी इस मोमेंट को वापस ले लेते हैं तब इनको काफ़ी ज़्यादा खेद होता है और यहाँ पे क्या होता है कि वो महात्मा गांधी का जो आइडियाज है और उनके एक पार्टिकुलर इंसिडेंट की वजह से अब उनके लिए महात्मा गांधी का बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है और वो यहाँ से चाहते हैं कि वो खुद अपना एक रास्ता तय करे और वो अपने तरीके से और जो खुद से वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वहाँ से वो क्या कर सकते हैं, आज़ादी की लड़ाई में लड़ सकते हैं। वो क्या करते हैं, नेशनल कॉलेज में आ जाते हैं और वहाँ पे पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों को जागरूक करते हैं और जब भी उनको मौका मिलता है तब वो क्या करते हैं, किसी मूवमेंट में वो पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन यहाँ तक वो किसी भी अच्छे एसोसिएशन से जुड़े हुए नहीं थे। यहाँ पे एक इंसिडेंट आता है जब वो अपने कॉलेज में रहते हैं तो अंग्रेजों और अंग्रेज के बच्चे और इनमें थोड़ी सी अनबन हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि भगत सिंह जी और उनके साथी जो होते हैं वो उन अंग्रेज बच्चों को से बदला लेने के लिए क्या करते हैं, उनको रास्ते में पीटते हैं और अपना मुंह झाँकते हैं। तो उस समय क्या होता है कि उनके जो एक टीचर होते हैं वो उनको देख लेते हैं और उनकी जो यह जज्बा होती है कि अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालना है और यह हमारा राष्ट्र है, यह हमारी संपत्ति है, इस पर हमारा अधिकार होना चाहिए, यहाँ के नागरिकों का अधिकार होना चाहिए। उनके जो टीचर होते हैं वो एक एसोसिएशन के बारे में बताते हैं, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जो
चंद्रशेखर आज़ाद जी का एसोसिएशन होता है। सो वो क्या करते हैं, वो भगत सिंह जी उस पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं और ज्वाइन होने के कुछ दिन बाद वो क्या करते हैं, इसका नाम चेंज करके इसे बना देते हैं हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन। मीन्स वो क्या किए, सोशल जो वर्ड है उसको ऐड कर दिए। सो इनका विचार था कि हमें सिर्फ आज़ादी नहीं चाहिए, बल्कि हमें आज़ादी के साथ साथ समानता भी चाहिए। क्योंकि आज़ादी मिलने से क्या होगा कि जो शासन, जो सत्ता और जो पावर अभी अंग्रेज के हाथ में है, वो सत्ता क्या हो जाएगा, भारतीय के पास आ जाएगा। लेकिन क्या इससे किसान, मजदूर और एक जो लोकल पर्सन है, क्या उसको इससे कोई फायदा हो रहा है? क्योंकि अभी भी देखिएगा, सत्ता में चाहे कोई भी हो, अगर अभी करेंट सिनेरियो की बात करें भारत की, तो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या कोई भी हो, क्या वाकई में उनके शासन में आने से क्या एक लोकल पर्सन, एक किसान, एक मजदूर, क्या उसकी कोई आर्थिक या सामाजिक स्थिति में कोई सुधार आ रहा है? अगर अभी भी सेम है तो फिर उनको तो उससे कोई फायदा नहीं है कि शासन कौन कर रहा है। सो यहाँ पे क्या थे, जो भगत सिंह जी थे, वो चाहते थे कि जो बदलाव आए वो रूट लेवल पर आए। मीन्स ग्राउंड लेवल पे मजदूर हैं, अगर उनको ज़्यादा मेहनत करना पड़ रहा है, मीन्स उनका जो टाइम पीरियड है वो 9 to 5 है, तो उनको अच्छी सैलरी मिले, उनको अच्छी सुविधाएं मिले। उसके अलावा जो किसान है उनके लिए और एक बिजनेसमैन है, उन दोनों के लिए जो नियम कानून है वो सेम होना चाहिए। क्योंकि डिस्क्रिमिनेशन तो अभी भी हो रहा है। अभी भी क्या होता है, अंग्रेज के लिए अलग रूल्स, इंडियंस के लिए अलग रूल्स, और जो पूंजीपति वर्ग है उनके लिए अलग रूल्स। सो इनका क्या था मोटिव कि आज़ादी के साथ साथ हम इन सब चीज़ों पर भी काम करें, तभी क्या हो सकता है, हम अपने देश को विकसित बना सकते हैं। और वो हमेशा बुक्स के भी काफ़ी ज़्यादा पैशनेटेड होते हैं। तो वो लेनिन की किताब और रूस की क्रांति से वो ज़्यादा प्रभावित होते हैं, और वो चाहते हैं कि जिस तरह से रूस में क्रांति हुई थी, क्या उस तरह से भारत में क्रांति नहीं हो सकता है? और इसके लिए वो आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो एजेंडा था, उसका मत और इनके मत में काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंशिएट था। अब आते हैं इनके एक पार्टिकुलर बुक, क्योंकि बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं, लेकिन हम पार्टिकुलर उनके बुक पे आते हैं जो इन्होंने जेल में रहकर लिखा। उसका नाम था व्हाई एम आई एन एथियस्ट। यहाँ पे फर्स्ट बता दूं कि एथियस्ट का मतलब वह इंसान नहीं है जो भगवान में बिलीव नहीं करता, बल्कि एथियस्ट वह पर्सन होता है जो सनातन या हिंदू धर्म की बात करें तो उनका जो वेद है उनको नहीं मानता, उसमें जो नियम कानून वर्णित है उसको जो नहीं मानता है, उसको एथियस्ट कहा जाता है। वो बोले कि मैं खुद को एथियस्ट इसलिए नहीं मानता हूँ क्योंकि मैं इस पे किसी तरह से विश्वास नहीं करता हूँ कि आज अंग्रेज अगर हम पे शासन कर रहे हैं तो यह ईश्वर की इच्छा है। बिल्कुल नहीं, यह ईश्वर की इच्छा नहीं है, बल्कि अंग्रेज अपने बंदूक और अपने तोप के दम पे हम पे शासन किए हैं। वो भारतीयों को यह बताना चाहते थे कि हम इसको नियतिवाद न मान के हम इसको कर्मवाद माने, और अगर अंग्रेज हम पे शासन किया है तो हम भी इससे छुटकारा पा सकते हैं। हम यह नहीं सोचे कि ईश्वर ही हमसे ऐसा चाहते हैं और यह ईश्वर की मर्जी है कि अंग्रेज हम पे शासन करे। उनका जो मेन मोटिव था इस बुक के पीछे वो यही था कि हम लोगों को भड़काएं नहीं, बल्कि उनको हम कर्म का ज्ञान दे सके। और कर्म की बात जो है वो श्रीमद् भगवत गीता में भी कहा गया है। बस इनका जो वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन था वो थोड़ा सा एग्रेसिव इसलिए था क्योंकि उस समय सिचुएशन ही ऐसा था। जो भी इंडियंस थे वो इसको नियतिवाद में मान लिए थे, वो अंग्रेजों से लड़ना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि कहा गया कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, और जो हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। लेकिन यहाँ पे भगत सिंह इसका एकदम विरोध किए कि जो भी हो रहा है वो भगवान की मर्जी से नहीं हो रहा है, बल्कि वह ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि वो जो कर्म कर रहा है उसके हिसाब से। अगर इसको एकदम बेसिक फंडामेंटल तौर पे समझे तो हमको खाना खाना है तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, हमको खाना बनाना होगा। उसके लिए भी क्या करना होगा, जो इंग्रेडिएंट्स हमको चाहिए लाइक चावल, आटा, पानी, चूल्हा, आग, उसको हमको इकट्ठा करना होगा।
और हमको कुछ एक्शन करना होगा, और वो जो एक्शन होगा एक प्रोसीजर के थ्रू होगा। मीन्स अगर हम खाना ही बना रहे तो उसका एक प्रोसीजर्स है, हम उसको फॉलो करें। हाँ, अगर हम उसको फॉलो कर रहे हैं स्टेप को प्रोसीजर्स के अकॉर्डिंग, तब खाना नहीं बन रहा है, तब यहाँ पे कुछ कर सकते हैं। लेकिन न तो हमने मार्केट से चावल लाया, न ही हम उस प्रोसीजर को फॉलो किए, और हम सीधे कह रहे हैं कि आज हम भूखा इसलिए हैं क्योंकि भगवान ऐसा चाहते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपनी कर्म को नहीं कर रहे हैं और उस पे हम भगवान पे थोप रहे हैं कि भगवान हमसे ऐसा नहीं चाहते। भगत सिंह इस चीज का विरोध कर रहे थे। वो ये नहीं कर रहे थे कि हम भगवान को नहीं माने या आप भगवान को मत मानिए, लेकिन हाँ, उनका यहाँ पे इस बुक में उन्होंने पर्टिकुलर ये भी मेंशन किया था, वो पुनः जन्म पे विश्वास नहीं करते थे। वो यह बोले कि हमको जो जन्म मिला है, हमको उसमें अच्छे कर्म करना है और इस कर्म से हमको जानना है अगला जन्म में हम क्या बनते हैं, इससे कोई मायने नहीं रखता है। इस जो जन्म हमको मिला है, इसमें हम अपने देश के लिए, हम अपने समाज के लिए क्या करते हैं, वो ज़्यादा मायने रखता है। सो आई होप कि आपको एक इन ब्रीफ जो है भगत सिंह जी के बारे में एक इन्फॉर्मेशन मिला होगा। मेरा इंटेंशन यहाँ पे यही था कि उनके बचपन के कुछ इंसिडेंट्स के बारे में बताया आपको, और उनका जो बुक है वाई एम आई एन एथियस्ट उसके बारे में बताया। बाकी अगर बात करें तो इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दे दिया गया था। राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह तीनों को साथ में दिया गया था, इसलिए कि उन्होंने क्या किया था, सैंडर्स को मारा था और असेंबली में क्या किए थे, एक बम फेंके थे। उनका इंटेंशन बम फेंकने का यह नहीं था कि उससे किसी को नुकसान हो, बल्कि उनका यहाँ पे इंटेंशन यह था कि वो अंग्रेजों को बता सके कि जो इंडियंस है वो क्या किए हैं, क्रांति के लिए अभी भी लड़ रहे हैं। और यहाँ उनका पीछे एक इंटेंशन यह भी था कि भगत सिंह का जो एसोसिएशन था, हिंदुस्तान रिपब्लिक सोशलिस्ट एसोसिएशन, उनको क्या किया गया था, आईएनसी और भी अदर पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू इनको यह बताया गया कि यह क्या है, आतंकवादी है। तो वो अपने इंटेंशन को, उनका क्या इंटेंशन है, उनका क्या आइडियोलॉजी है, विचारधारा है देश के प्रति, देश के नागरिक के प्रति, किसान के प्रति, मजदूर के प्रति, वो अपना मैसेज को लोगों तक बताने के लिए भी इस पार्टिकुलर घटना को अंजाम दिए थे। और उनके बाद उनके जो बयान थे वो लिए गए, और उनका जो बयान था वो लोगों के बीच में जा गया, उनका जो विचारधारा था वो भी लोगों के बीच में गया। और इससे क्या हुआ कि युवाओं के बीच और किसान मजदूर के बीच एक नई चेतना आई। सो इनका इंटेंशन यहाँ पे यह था। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। सो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, कीप लर्निंग, स्टे मोटिवेटेड।